यह जो शादी है ना, एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसका होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। एक महिला ने एक मंत्री को फ़ोन किया और बोली, कुछ सप्ताह पहले मैं आपके पास सोई थी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरे घर एक फ्रिज भिजवा सकते हैं? मंत्री महोदय ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया कि यह औरत कौन है। फिर भी गले में पड़ी बला उतारने के लिए उन्होंने उसे फ्रिज भिजवा दिया। वक्त के साथ महिला की मांगें बढ़ती चली गई। कभी वह महिला बेशकीमती हार की फरमाइश करती तो कभी 2-4 हज़ार रुपये नकद की। आखिर जब एक दिन उसने मंत्री जी से मोटर कार की मांग की तो मंत्री जी ने तंग आकर पूछ ही लिया कि आप आखिर हैं कौन और आप मेरे साथ कहाँ और कब सोई थी? मैं पहचान नहीं कर पा रहा हूँ। महिला ने उत्तर दिया, 3 महीने पहले विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ था। आप और मैं बिल्कुल साथ साथ बैठे थे और एक निहायत ही बोर भाषण के दौरान आप भी बैठे बैठे सो गए थे और मैं भी सो गई थी। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ी की, मम्मी की आवाज़ आई। लेकिन मम्मी, यह रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो तो इसके हाथ में मेरी पत्नी के मुँह दिखाई के कंगन है। वह बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। मम्मी ने उसको पकड़ा, सेज वाले बेड पर बैठाया और दूल्हे को घूरते हुए आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, यह काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी अभी मुंह धोकर आई है। एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के चिंतन में वह इतना खो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी किचन से पत्नी की आवाज़ आई, तुम एक नंबर के आलसी हो, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो मेरी ज़िंदगी खराब करने, उठो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों की बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने से उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो चुकी थी। एक व्यक्ति ने ऑफिस में अपने बॉस को फ़ोन किया और बोला, सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारा बदन दुख रहा है। बॉस, देखो रमेश, आज तुम्हें आना तो पड़ेगा। तुम चाहो तो तबीयत ठीक करने के लिए मेरा तरीका आजमा सकते हो। ऐसी हालत में मैं तो अपनी बीवी से सारे बदन का मालिश करवाता हूँ और थोड़ी देर में सारा दर्द गायब, समझे? 2 घंटे बाद रमेश ने बॉस को फिर फ़ोन किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और अब मैं बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुँचता हूँ। और हाँ सर, आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है। बिजली कौन है? क्या आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वह चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है और कभी कभी तो पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी तो 2-2 दिन तक गायब रहती है। और हाँ, गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ हाँ। एक लोटा जल और मन में हजारों छल तो कैसे होगा हर समस्या का हल। अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे भले ही रोज चढ़ाओ जल। पति पत्नी दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पत्नी ने कहा, जानते हो जी, वो जो अपने बगल वाली पड़ोसन है ना, आज उसने साड़ी पहन रखी थी और पता है उसके कमर में कितना बड़ा दाग है। पति बोलता है, गुप्ता जी की बीबी? पत्नी बोलती है, हाँ हाँ वही। पति बोलता है, अरे वह तो टैटू है, टैटू। तभी से पति घर से गायब है। एक बार एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी में काफ़ी समय से दोस्ती होती है। एक दिन अचानक उस आदमी के दिमाग में कुछ आता है और वह उस महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसके लिए वह महिला भी फौरन हाँ कह देती है। इस घटना के अगले दिन जब वह आदमी सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि उसे
महिला ने उसके प्रस्ताव का क्या जवाब दिया था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब याद नहीं आता तो वह महिला को फ़ोन लगाता है। कल मेरी शादी के प्रस्ताव पर तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना। महिला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फ़ोन कर लिया। जवाब तो मैंने हाँ ही दिया था, पर मैं यह भूल गई थी कि किसको दिया था।